दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, जो था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत नगर पालिका के वार्डों का संख्यांकन निम्नलिखित में से किस कोण से शुरू होगा। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिम कोण से वार्डों का संख्यांकन नगर पालिका के जो उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही था। ये ध्यान रखना, धारा 10 के अनुसार है नगर पालिका में वार्डों का संख्यांकन उत्तर पश्चिम कोण से शुरू होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के अंतर्गत नगर पालिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नगर पालिका किसी रेलवे लाइन के आर पार जल आपूर्ति या जल निकास हेतु कोई पाइप या नाली रखना चाहती है तो ये कार्य रेलवे प्रशासन को सूचित किए बिना ही कर सकती है। तो ये नहीं कर सकती, रेलवे प्रशासन को सूचित करना आवश्यक होता है, तो ये गलत कथन है। दूसरा है, उपरोक्त कार्य का खर्चा नगर पालिका स्वयं वहन करेगी। तो ये बिल्कुल सही है, नगर पालिका अपने खर्चे पर यह कार्य करेगी, यानी कि इसमें केवल 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो रहा है, यानी केवल बी इसका सही हो जाएगा। केवल 2 ही इसमें सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 220 इसके अनुसार यदि मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली रखना ले जाना चाहे, तो जल आपूर्ति संबंधित कोई भी अन्य कार्य जल निकास करना चाहता है, तो वह रेलवे प्रशासन को पहले सूचित करेगा और जो नगर पालिका के खर्चे पर उसका निष्पादन कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारूप योजना को अंतिम रूप देने के पूर्व उस पर विचार करने के लिए गठित सलाहकार समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं होगा। पहला है, नगर पालिका के समस्त सदस्य बिल्कुल इसमें शामिल होंगे। दूसरा है, नगर में अवस्थित शैक्षिक संस्थानों के 6 प्रतिनिधि शामिल होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, नगर में अवस्थित गैर सरकारी संगठनों से भी 6 प्रतिनिधि शामिल होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा नियुक्त 6 प्रतिनिधि, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये शामिल नहीं होंगे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 160, ध्यान रखना धारा 160 के अनुसार, जिसमें प्रारूप योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व उस पर विचार करने के लिए गठित सलाहकार समिति में नगर पालिका के सारे सदस्य शामिल होते हैं। उद्योग और वाणिज्य और व्यापार वृत्तियों के संगमों से प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। नगर में अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों के 6 प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है। नगर में अवस्थित प्रमुख गैर सरकारी संगठनों के भी 6 प्रतिनिधि शामिल होते हैं और नगर के कोई भी अन्य 6 प्रमुख नागरिकों को भी इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई राजस्थान में नगर पालिकाओं की सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाता है और क्षति को पुनः ठीक करने के लिए नगर पालिका द्वारा मिले नोटिस के बाद पर भी इस कृत्य में विफल रहता है, तो इसके संबंध में जो दंडित करने हेतु कितने जुर्माने का प्रावधान है। तो ध्यान रखना, इसमें 1000 से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 244 के अंतर्गत ये जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 244 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किसी नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक मार्ग की पटरी, गटर, बरसाती पानी की जो नाली, जो पत्थर की चौकियां हैं या अन्य सामग्रियों में से जैसे बाड़ों, दीवारों, खंभों, नगर पालिका के लैंप के खंभों, ब्रैकेट्स, जल स्तंभ, दिशा सूचक स्तंभ, बम्बों एवं जल पाइप अथवा नगर पालिका किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या उसमें परिवर्तन करता है और नगर पालिका द्वारा उस संपत्ति को पुनः ठीक करने का नोटिस मिलने के बाद भी वह व्यक्ति ऐसे करने में विफल रहता है, तो उस पर 1000 से लेकर 2000 रुपये तक के जुर्माने के रूप में उसे दंडित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के अंतर्गत नगर पालिकाएं निम्नलिखित में से किस केंद्रीय अधिनियम के तहत
ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन कर सकती है। तो इसमें बता दें कि नगर पालिका है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन करती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 226, जी हाँ 226 में दिया गया है कि इसके अनुसार नगर पालिका क्षेत्र के भीतर केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो 1986 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 29 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका जो ठोस अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन को विनियमित करने और ऐसे ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्यवहार के लिए जो अवसंरचना के विकास के लिए बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगी। तो इसमें ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ये प्रबंधन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित है? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 है जो सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245, जिसमें सार्वजनिक भूमियों पर अतिक्रमण के संबंध में नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नगर पालिका बजट प्राक्कलन पारित करने में विफल रहती है तो उस बजट प्राक्कलन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा? तो ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है राज्य सरकार के समक्ष, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 88, जी हाँ धारा 88 के अनुसार यदि कोई नगर पालिका बजट प्राक्कलन पारित करने में विफल रहती है तो बजट प्राक्कलन तैयार करना और उस वर्ष की जो 28 फरवरी को या उससे पूर्व राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए आज्ञापक होगा। तो ध्यान रखना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की इसके लिए जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जो वर्तमान नगरपालिका संबंधी उपबंधों के अनुसार आधारभूत सेवा निधि का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया जाता है? तो आधारभूत सेवा निधि का गठन है वो गंदी बस्ती सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2011, जिसके द्वारा अंतर स्थापित की गई धारा 89 क के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका जो नगरपालिका के भीतर गंदी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयोजन के लिए नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि नाम से एक निधि का गठन है वो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा में ये उल्लेख मिलता है कि राज्य सरकार किसी नगरपालिका से नगर के किसी भी क्षेत्र के संबंध में कोई भी विकास स्कीम तैयार करने की अपेक्षा कर सकती है? तो ये आपको बता दें कि धारा 180 के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 180, जिसके अनुसार नगरपालिका मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नगर के किसी क्षेत्र के संबंध में कोई भी विकास स्कीम तैयार करने का निर्देश दे सकेगी और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो ऐसा निर्देश है वो इसमें दिया जाता है। तो 180 के अंतर्गत ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के अंतर्गत नगर पालिकाओं के कार्यालय के निरीक्षण करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो ये शक्ति है वो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत कोई भी अधिकारी की ये शक्ति होती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो नगर पालिकाओं के कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है और ये धारा 311 के अंतर्गत दिया गया है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 311, जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी भी नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति इसमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो ये नियम राजस्थान सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 है
जो राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 जो 1959 का अधिनियम संख्या 38 और उसकी धारा 298 और 80 के साथ पठित धारा 297 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 को बनाया गया है। आइए देखते हैं आज के जो क्विज है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो राजस्थान में नगर पालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना की जा सकती है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में नगर पालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना की जा सकती है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको RO योग की जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन की डेली क्लासेज आपको मिलती रहेगी, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।